20% लोगों को बंदूक के नोक पर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अखंड भारत का स्वरूप है। विपक्ष रो रहा है, विपक्ष हताश है, निराश है, उदास है, परेशान है, क्योंकि विपक्ष को इस बात का अंदेशा कि विपक्ष का पक्ष जनता ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा है, अंदेशा है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं, परिवारवादी बीज को बरगद का पेड़ किसने बनाया? राहुल गांधी की पार्टी ने हर दौर में, हर कालखंड में भारत को तोड़ने का काम किया है। राहुल बाबा आपको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव बैसाखी पर चलने वाले राजकुमार हैं। तेजस्वी यादव में कोई दम नहीं है। पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो भैंस, गाय, जानवरों के चारा चोरी में जेल चले गए। पिताजी जब रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले में जमीन लिया। लालू यादव जी को तो अपने परिवार, अपने वंश, अपने खून के अलावा कोई चिंता नहीं है। मोदी जी भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी अपने भाई भतीजा को आगे नहीं ला रहे हैं। मोदी से बेहतर देश में कोई नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उससे पहले जो राजनीति में उथल फुथल हो रही है और तमाम अगर बात करें तो जो भी पॉलिसी जो है या जो भी एक्ट, जो भी लॉ जो है वो मोदी सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं, उसके ऊपर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। चाहे वो हाल ही में लाया गया CAA लॉ क्यों ना हो, उसके ऊपर भी विपक्ष का एक अपना कहना है। क्या है पूरा मामला और क्या सोचते हैं रोहित कुमार जी, जो कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो आज हमारे साथ हैं। तमाम इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ हम लेंगे बिहार की राजनीति को लेके भी, और राजनीति में वो 2024 में कहाँ पे देख रहे हैं मौजूदा सरकार को और कहाँ देख रहे हैं वो विपक्ष को। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका हमारे चैनल के ऊपर। CAA से शुरुआत करेंगे। CAA एक्ट आया पिछले दिनों, आपने भी देखा होगा किस तरीके से विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है विपक्ष की तरफ से। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में ही ये एक्ट जो है वो गैर मुस्लिम या मुस्लिमों के लिए जो है वो विरोधी वो है एक्ट है? भारत का विभाजन जब धर्म के आधार पर 1947 में किया गया और जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, उस समय पाकिस्तान के अंदर हिंदू भाई बहनों की आबादी 23% थी और आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर संभवतः वह 3% से नीचे जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि 20% लोगों को बंदूक के नोक पर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया, या तो वो वहां से निर्वासित हो गए। तो क्या उन लोगों की चिंता भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए? क्या वो भारत के लोग नहीं हैं? बौद्ध, जैन, पारसी और पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त लोग हैं, क्या उनकी चिंता भारत में बैठे हुक्मरानों को नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इस बात की तो चिंता जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी या कांग्रेस पार्टी की पूर्व की सरकारों को करना चाहिए था और ऐसा वादा भी किया गया था, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आदरणीय मोदी जी ने भारत के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो मेरी दृष्टि में अखंड भारत का स्वरूप है, वहां रहने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और उन देशों में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों के लिए जो उन्होंने भारत के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया है, वह स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस, मौजूदा विपक्ष, अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता CAA का विरोध कर रहे हैं, इसको तो देश की जनता देख रही है ना। शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के जवाबदेह जिम्मेवार नेता हैं, तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्हेन वी विल कम इनटू पावर वी विल सी, हम लोग CAA को निरस्त कर देंगे। केजरीवाल साहब भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ये दोमुही राजनीति कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष बंद करे। देश की जनता ने आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया है? विचार किया कभी आपने?
लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को जो है वो उकसाने की कोशिश जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अगर बात करें 2019 में जब इस एक्ट को लाने की बात की गई थी, तो उस वक्त जो है तब भी जो है शाहीन बाग जैसे जो है वो दंगे होना, ये भी हमने देखने को हमें मिले। और अभी इसको विपक्ष का ये कहना है कि बिल्कुल चुनाव जब नजदीक हैं उससे पहले इस तरीके के लॉलीपॉप जो सरकार दे रही है ये गलत है। विपक्ष के पास करनी धरनी तो कुछ नहीं है। विपक्ष रो रहा है, विपक्ष हताश है, निराश है, उदास है, परेशान है। हाय तौबा मचाए हुए है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को इस बात का अंदेशा, अंदाजा, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष का पक्ष जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और रही बात किसी को चिंता करने की, तो यह देश सर्वधर्म समभाव का है। बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधानों पर चलने वाला देश है। और देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य, कार्यकर्ता, पदाधिकारी नहीं हूं। मैं देश का आम नागरिक हूं, नौजवान हूं, सजग नागरिक हूं। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि CAA लागू होने से देश के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष फिजूल की बातों में व्यस्त है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा है, अंदेशा है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कांग्रेस जीरो पर आउट होगी। और मैं आपके डिजिटल YouTube चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि देश की जनता ने मन बना लिया है। भारत के अंदर मौजूदा विपक्ष को मुझे लगता है 50 सीटें भी लोकसभा के चुनाव में नहीं प्राप्त होंगी। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। आपने संविधान की बात करी, आपने कहा बाबा साहब के, अंबेडकर जी के संविधान पे ये देश जो है वो चलता है। विपक्ष ने भी पिछले दिनों ये भी आरोप लगाया CAA आने के बाद कि संविधान को बदलकर मनुस्मृति को लाना चाहते हैं RSS वाले। विपक्ष दो मुही राजनीति बंद करे। जब देश की आजादी के बाद संविधान निर्माण हेतु बैठकें हो रही थीं, तो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने कई बार कहा कि लोकतंत्र लागू होने के बाद, संविधान आने के बाद, आजादी मिलने के बाद देश में राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं, परिवारवादी बीज को बरगद का पेड़ किसने बनाया? मौजूदा विपक्ष से हम पूछना चाहते हैं, अपने परिवार के लड़के और लड़कियों के अलावा उनको कोई दिखता है क्या? देश संविधान के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है, गांधी के सिद्धांत पर चल रहा है। देश की जनता गदगद है, इसीलिए ना मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब फिर बनेंगे। हम तो आम मतदाता है ना भाई, हम किसी दल के कार्यकर्ता, नेता नहीं ना हैं। हमारे जैसा लाखों करोड़ों नौजवान चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। काहे नहीं चाहेगा? देखिए मौजूदा विपक्ष को, कांग्रेस को, RJD को, समाजवादी पार्टी को क्या हो रहा है। पिताजी अध्यक्ष, बेटा मुख्यमंत्री, पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री, बेटा पार्टी का अध्यक्ष। अब देश का नौजवान चाय पिलाएगा आप लोगों को, पानी पिलाएगा। अरे भाई, खेत में खुरपी चलाने वाला किसान और मजदूर का संतान समाज के मुख्य धारा में आवे, ये देश का आम नौजवान चाहता है। आपकी चाकरी कोई नहीं करेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के परिवार ने, राहुल गांधी की पार्टी ने हर दौर में, हर कालखंड में भारत को तोड़ने का काम किया है। देश के लोगों ने 1984 के सिख दंगों को भूलने का काम नहीं किया है। क्या बात करेंगे राहुल गांधी? दल तो बचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस का विघटन लगातार दिख रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को बाय बाय कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां गई वहां दल साफ हो गया। कौन बात का न्याय दिलाएंगे? देश में तो न्याय का समुद्र बह रहा है। मोदी जी के रहते अन्याय होगा? इस देश में सारा पाप, सारा भ्रष्टाचार, देश में गरीबी बढ़ाने का काम अगर किसी दल और किसी के सरकार में हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस के संरक्षण में हुआ। राहुल बाबा, आपको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है।
अगर आप पार्टियों विपक्ष की या फिर गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं उनके अगर युवाओं की बात करें, अगर उनके युवराजों की बात करें, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए और एक और जो है वो राहुल गांधी हो गए, सबको अपनी अपनी सीट बचानी है। अगर अमेठी की बात करें, पारंपरिक की सीट रही है, लेकिन उसके ऊपर राहुल गांधी को जो 2019 में देखना पड़ा, हार का जो है वो देखना पड़ा, मुंह देखना पड़ा। वहीं पे अखिलेश को लेकर भी, और एक तरफ अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है कि तेजस्वी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। और जो पिछले दिनों जो है जनसभा में उनके जो लोगों का सैलाब देखा, जो जनता का सैलाब देखा, बिहार की जनता के तेजस्वी को स्वीकार कर रही है। तेजस्वी यादव बैसाखी पर चलने वाले राजकुमार हैं। तेजस्वी यादव के परिवार को, तेजस्वी यादव की विचारधारा को, तेजस्वी यादव के दल को बिहार की सम्मानित जनता ने कई बार रिजेक्ट कर दिया है। तेजस्वी जी का जन्म सोने के चम्मच के साथ हुआ है। ना उनको गरीबों से मतलब है, ना उन्होंने गरीबी देखी है। तेजस्वी यादव अपनी संपत्ति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवानों से उनको क्या मतलब है, गरीबों से उनको क्या मतलब है? आने वाला लोकसभा चुनाव सत्यापित करेगा कि तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने पुनः रिजेक्ट कर दिया है। तेजस्वी यादव में कोई दम नहीं है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को आपने कहा कि बिहार की जनता जो है नकार देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ दिन पहले ही बिहार के नौजवानों को जो जिस तरीके से नौकरियां जो है वो दी गई, रोजगार देने का काम जो है वो तेजस्वी यादव ने किया, और उसके बीच में नीतीश का जो है पलटी मार जाना, वो दूसरे वो भी उसमें आ गए। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो है बिहार की जनता के ऊपर एक ऑप्शन जो है वो खाली तेजस्वी तो दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी देंगे? इनके परिवार का इतिहास देश और दुनिया जानती है ना। पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो भैंस, गाय, जानवरों के चारा चोरी में जेल चले गए। पिताजी जब रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले में जमीन लिया, जमीन बेटा बेटी के नाम पर लिखवा लिया। तेजस्वी यादव उस मुकदमे को झेल रहे हैं। पता नहीं माननीय न्यायालय क्या निर्णय देगा। तेजस्वी यादव जी से क्या उम्मीद की जाएगी, जिसके परिवार ने चारा चोरी कर लिया, जिसके परिवार ने लैंड स्कैम किया, जिसके परिवार ने नौकरी के बदले में जमीन लिया। तेजस्वी जी से कोई उम्मीद नहीं है। और तेजस्वी यादव नौजवानों के नेता नहीं हैं। तेजस्वी यादव वंशवादी खेती से उपजे हुए राजनेता हैं, नेता भी नहीं हैं, एक अभिनेता मान लीजिए। तेजस्वी जी से कोई उम्मीद नहीं है। और रही बात भीड़ की, तो सर्कस और ड्रामा देखने के लिए पूरा शहर उमड़ जाता है, वही हुआ था। तेजस्वी यादव कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। लालू जी ने एक जो है सभा को संबोधित करते हुए परिवार की बात उठाई कि मोदी का परिवार नहीं है। उसके बाद लगातार देखने को मिला कि पूरा देश जो है वो एक मुहिम चला के खड़ा हो गया कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। और अब तो एक गाना जो है वो आज निकलकर सामने आया कि मैं मोदी का परिवार, जिसमें तमाम उन लोगों को जो है वो दिखाया गया मोदी के परिवार के तौर पे। आप क्या मानते हैं कि अब देश वाकई में ही मोदी का परिवार जो है वो बन के चल रहा है, प्यार देगा अभी चुनाव में? लालू जी जब चारा चोरी में जेल जा रहे थे तो उनको राज्य की जनता याद नहीं आई, दल के कार्यकर्ता याद नहीं आए, बिहार के गरीबों की चिंता नहीं सता रही थी। उनको मुख्यमंत्री पद कैसे उनके पास रह जाए, उनके पास न रहे तो उनके परिवार के पास रह जाए, इसकी चिंता सता रही थी। और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू प्रसाद जी जब सजा याफ्ता हो गए, मतलब कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया, वो कन्विक्टेड हो गए, तो संतान को राजनीति में ला दिए। तो लालू यादव जी को तो अपने परिवार, अपने वंश, अपने खून के अलावा कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हम किसी दल के नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम भी मोदी जी के परिवार हैं, मोदी जी के नीतियों के लाभार्थी हैं। मोदी जी भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी अपने भाई भतीजा को आगे नहीं ला रहे हैं। मोदी जी के लिए देश के खेत में, खलिहान में काम करने वाला गरीब, पिछड़ा, वंचित, आर्थिक आधार पर पिछड़ा, विपन्न, कमजोर वर्ग का लोग ही उनका परिवार है। भारत माता उनकी माँ है, देश उनका परिवार है। मोदी से बेहतर देश में कोई नहीं हो सकता है। आज राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और आने वाले चुनाव में इसका प्रमाण देश की सम्मानित जनता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करके दिखाएगी।
रोहित जी, एक अंतिम सवाल जो है मैं लूंगी, क्योंकि युवा चेतना जिस तरीके से आप जो है वो एक गठित आपने किया, लगातार युवाओं के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, लगातार समाज की उन सारी कुरीतियों को आप दूर करने के लिए आप जो है आवाज उठा रहे हैं। राजनीति में अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या आने वाले वक्त में रोहित सिंह जो है वो भी राजनीति में आएंगे, या किसी दल में शामिल होंगे, या फिर इंडिपेंडेंट कोई अपनी पार्टी को खड़ा करके जो है वो किस्मत आजमाएंगे? आप मेरी बहन हैं। राजनीति में दल में शामिल होना, एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ना ही राजनीति थोड़े है। हम लोग तो गरीब और वंचित वर्ग के आवाज को मजबूती से समाज में रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम देश में परिवारवादी राजनीति का अंत चाहते हैं। हम देश के खेत और खलिहान में खुरपी चलाने वाले किसान, मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों की संतानों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए कोई दल विशेष, कोई पद प्रतिष्ठा अर्जित करना आवश्यक नहीं है। हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज आगे तय करेगा हमारा भविष्य क्या होगा। जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित कुमार जी। तो देखिए, रोहित कुमार सिंह जी जो है वो हमारे साथ जुड़े थे, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, लगातार जो है वो आवाज उठाते हैं, समाज के लिए आवाज उठाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो किसके पाले में जाएगा ये तो फैसला होने के बाद और वोटिंग होने के बाद और देश की जनता के हाथ में है। लेकिन साफ तौर पे रोहित सिंह भी ये साफ कर चुके हैं कि मोदी को जनता का प्यार मिल रहा है, तो 24 में एक बार फिर से मोदी की सरकार बन सकती है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।